दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे प्लान अपडेट के बाद हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाए और इन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश की जो आपके मन में संशय चलते हैं। दोस्तों, हर प्रश्न का मैंने जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन जब हम प्रश्न पूछते हैं तो कई लोगों के मन में बहुत सारी बातें चलती है और वो उसका विश्लेषण करना चालू कर देते हैं। और हमारे इस बिजनेस में 90% लोग थोड़े भोले हैं और वो उन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जिनको कैलकुलेशन का कोई भी ज्ञान नहीं है या अपने स्वार्थ की वजह से वो कुछ भी चीज सामने वाले के मन में डाल देते हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पे आपकी ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करूंगा कि आपके सारे मन के ताले खुल जाएंगे, मेरा वादा है। क्योंकि अगर आपने मेरी बात को ढंग से सुना तो आपको सारे संशय, आज के बाद एक भी संशय, एक भी प्रश्न का जवाब रहने वाला नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आरसीएम बिजनेस को जरूरत पड़ी कि अपने प्लान को अपडेट करें। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्लान में किन किन का फायदा है और किन किन का नुकसान है। मैं ये बताऊंगा कि कुछ लोग कहेंगे कि ये 10% की स्लैब जो है वो डाउन कैसे की या हटाई क्यों, ये कहां गया। इस तरह के तमाम प्रश्न जो है, नेगेटिव से नेगेटिव प्रश्न को आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें इस बिजनेस में बहुत आगे जाना है। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोल दे, लेकिन हमें पता है कि ये बिजनेस, आरसीएम बिजनेस, अपने में से कई लोगों की जिंदगी है और इस बिजनेस ने कई लोगों की जिंदगी बदल डाली है और कई लोग बड़े बड़े सपने लेकर इस बिजनेस के अंदर आए हैं और इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम इस बात को पता लगाने की कोशिश करें कि क्या जरूरत पड़ गई प्लान को अपडेट करने की। 2011-12 के बाद प्लान चल ही रहा था, अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले उन कारणों को हम समझ लें। पहला कारण इस प्लान को अपडेट करने का था कि जब हम इस बिजनेस में पिछले कई सालों के आंकड़ों को देखते थे तो डायरेक्ट सेलिंग में जो सब कंपनियों के साथ होता था वो हमारे साथ भी होता था और हम इस परंपरा को बदलना चाहते हैं। परंपरा क्या थी कि 90%, 100% लोग जो आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होते हैं वो अगले महीने से 95% लोग, यानी 100 में से 95 लोग अगले महीने ही परचेज नहीं करते। और बेसिकली ये इंटरनेशनल चैलेंज है और इसे हमें बदलना है। और मजे की बात है कि जब वो लोग 95% लोग एक महीना 1000, 1500 का माल लेकर परचेज ही नहीं करते और उनके पास 100 रुपया भी चला जाता है और अगले महीने वो परचेज भी नहीं करते, यानी उन लोगों को कंसिस्टेंट कैसे रखा जाए। जो भी आरसीएम बिजनेस में एक बार आए उसे पहले दिन बताया जाए कि आरसीएम बिजनेस में आने के बाद उसे करना क्या है। अगर उसे 100 रुपए दे दिया और वो 100 रुपए लेकर चार्ज भी नहीं हुआ, अगले महीने बिजनेस भी चालू नहीं किया, तो 100 रुपए जाने का फायदा क्या है। ऐसा करते हुए देखें तो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए हमारे ऐसी चीजों में जा रहे थे जो कोई भी आउटकम वापस नहीं दे रहे थे और बड़ा चले जा रहा था। पहला कारण। दूसरा वो कारण जिसमें इस बिजनेस में 32% की स्लैब होने की वजह से कई लोग डिस्काउंटिंग का काम करने लग गए और आपने देखा होगा कि कई लोग जो है जुगाड़ से अपना ग्रुप में बिजनेस नहीं डालते और वो क्या करते थे, उस पीवी को दूसरी टीमों में जाकर सेल आउट कर देते हैं। हालांकि ये बातें वीडियो पर नहीं बोलनी चाहिए, इससे विरोधी खेमे हमारे थोड़े ज्यादा प्रभावी होंगे, लेकिन क्योंकि हकीकत है उसको बयान करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही है और न कभी रही है, न मेरे से कभी झूठ बोला गया है और न जीवन में कभी झूठ बोलूंगा। मैं आपको बता दूं, उन लोगों की वाट लगाने का ये नया प्लान काम करेगा। आप देख लेना कि जो भी लोग सबसे ज्यादा परेशान अगर इस अपडेटेड प्लान से है तो वो लोग हैं जो बीवी को सेल करने का काम करते थे, गलत तरीके से टारगेट पूरे करने के लिए बीवी डालने का खरीद कर काम करते थे। और ऐसे काम करने वालों की वार्ड लगाना इस प्लान को अपडेट करने के पीछे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। वो आप भोले वाले लोगों को उल्टा पुल्टा बहकाएंगे, लेकिन आपको उन बहकाव में नहीं आना, क्योंकि मैं इस वीडियो की समाप्ति तक उन सारे प्रश्नों के आपके उत्तर दे दूंगा जो आपके मन में घूम रहे होंगे और जिस विषय से आपको गुमराह किया गया उन प्रश्नों के भी उत्तर आपको एक एक करके मैं देने वाला हूं। तीसरा उद्देश्य था, इस बिजनेस में जब बात करते थे दूसरी कंपनियों से, जब कंपैरिजन होता था तो लोग बाग हमेशा कहते थे कि हमारे यहां पर काम करने वालों को ज्यादा पैसा नहीं आता। तो दोस्तों, यहां पर यह ध्यान रखा गया कि वो लोगों को ज्यादा पैसा है जो एक्टिवली इस बिजनेस में काम कर रहे हैं वनिस्पत उनके जो लोग बैठे बैठे खा रहे हैं। क्योंकि मल्टी लेग का प्लान आरसीएम है, लेकिन 2 लेगों से भी इनकम आती है और कई लोग निष्क्रिय हो जाते हैं कि 2 लेगों में जो लोग डाउनलाइन करेगी उससे हमारा चेक आ जाएगा। दोस्तों, इस पूरे प्रावधान में इन सारी चीजों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण विषय, बड़े एग्जाम्पल क्रिएट करना। जब हम किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस प्लान से तुलना करते हैं तो कई लोग कहते होंगे कि आरसीएम में बहुत बड़ी इनकम नहीं आती है। हमारे यहाँ पर 1-1 करोड़ के, 50-50 लाख के एग्जाम्पल है और आरसीएम बिजनेस में
जो है डायमंड पर अगर 2 लेगों से कोई डायमंड जाए तो 25 लाख 30 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है। लेकिन एग्जाम्पल तो हमारे यहां पर भी 50 लाख तक के हैं, लेकिन 2 लेगों से 25 लाख से ज्यादा डायमंड में इनकम आ नहीं सकती। इन सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूं। क्या आप तैयार हैं? मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, हम सबसे पहले कैलकुलेशन को समझते हैं। इस प्लान में अगर सीधी सी बात करें तो उन लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है जो एक्टिव रूप से इस बिजनेस में कूद गए हैं। अब मैं अपने प्लान अपने यूं कहे कि कंपैरिजन चार्ट को प्रस्तुत करने से पहले, आपका कंपैरिजन उदाहरण और एग्जाम्पल के रूप में क्रिएट करने से पहले आपको बता दूं कि इस बिजनेस में जब भी आप कोई कैलकुलेशन पर जाए तो 2 चीजों का ध्यान रखें। पहला, वो लोग जो इस बिजनेस में हैं वो कंसिस्टेंट बायर होने चाहिए। अगर कोई आदमी 1000 का माल ले रहा है, फिर नहीं ले रहा है, फिर ले रहा है, नहीं ले रहा है, ऐसे आदमी आपके बिजनेस में बहुत टॉप पर आपको नहीं ले जा सकते। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ही यहां पर एक अपडेटेड प्लान लिया है। तो जब मैं कैलकुलेशन बताऊं आपको, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लोग जो जिनकी इनकम बढ़ रही है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर उन्हीं लोगों की बिजनेस में इनकम बढ़ने वाली है, प्लान के अंदर इनकम वाली है जो कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंसिस्टेंट है कि नहीं है ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बिजनेस में जब कोई आदमी आता है, परचेजिंग करता है, तो 2 वजह से करता है। पहला, वो आदमी परचेज करता है जिस आदमी को केवल प्रोडक्ट से लेना देना है। उसे आप कितना भी मार्केटिंग प्लान बता दें, आप उसे कितने भी इनकम बता दें, वो एक्टिव नहीं होंगे। किसी व्यक्ति ने उन्हें गामा ओरिजिनल समझाया, किसी ने न्यूट्रीचा समझाया, किसी ने हरीश संजीवनी समझाया, किसी ने की सोल गुड डॉट समझाया और किसी ने हेल्थ गार्ड ऑयल समझाया। और समझने के बाद उसे इतना अच्छा लगा कि वो रेगुलर बायर बन गया। उसको न 50 रुपए 100 रुपए की इनकम से मतलब है, उसके प्रोडक्ट से उसको मतलब है। वो हर महीने प्रोडक्ट लेता है। तो वो जो हर महीने प्रोडक्ट लेता है उसको कैसे बेनिफिट होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर जो कंसिस्टेंट बायर है उसको कैसे इनकम आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखा गया है। दूसरा, आप ये देखें कि अगर इस बिजनेस में कोई कंसिस्टेंसी के साथ परचेज करता है तो उसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी बात, पहला वो लोग जो इस बिजनेस में केवल प्रोडक्ट के लिए आए हैं। दूसरा, वो लोग जो इस बिजनेस में करियर के लिए आए हैं। और करियर के लिए जितने भी आदमी इस बिजनेस में आए हैं उनकी सबकी इनकम बढ़ी है। अगर मैं एग्जांपल बताऊंगा तो 2 आदमी की इनकम निश्चित रूप से बढ़ेगी। पहली, वो उन लोगों की इनकम बढ़ेगी जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं, जिनका मकसद पैसे से नहीं है, जिनका मकसद केवल प्रोडक्ट से है, उनका फायदा होगा। दूसरा, वो लोग जिनका मकसद केवल अपने करियर से है, तो जो डाउनलाइन के लिए काम कर रहे हैं उनका फायदा होना ही होना है, और जो लोग केवल घर का सामान ले रहे हैं उनके लिए परचेज होना ही होना है। ये 2 चीजों को ध्यान रखते हुए अगर आप बात करेंगे तो सारी की सारी बात समझ में आएगी। एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे से छोटे एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक आदमी कई सालों पहले ज्वाइन हुआ था, उसकी एक लेग में पहले ही 3,50,000 का बिजनेस है और वो खुद अपनी सेल परचेज पर केवल 3,000 का प्रोडक्ट लेता है, रेगुलर ले रहा है 3,000 का। तो क्या प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट को सीधा निकालें। अगर अभी 3,50,000 एक लेग में है, दूसरी लेग में 3,000 है, तो वो 32% पे है। और अगर 32% 3,000 का निकालें तो वो 960 रुपए होता है। जी हां दोस्तों, अभी उसे 960 रुपए का कमीशन आता है अगर वो 3,000 का प्रोडक्ट लेता है। लेकिन अगर इस नए प्रोजेक्ट में देखा जाए तो यहां पर आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि अगर वो 3,000 का प्रोडक्ट लेता है तो उसे 660 रुपए परचेज का कमीशन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि एक लेग पहले ही 22% पर, नए प्लान के अनुसार एक लेग पहले ही 22% पे पहुंच गई है, और जो 22% का अगर निकाला जाए तो 660 रुपए होता है। अगर 3,000 वो कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर लेता है तो 2,500 रुपए का प्रोडक्ट 6 महीने बाद फ्री मिलता है। तो 2,500 में अगर 6 को डिवाइडेड करें तो 416 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। तो पहले टोटल 960 रुपए मिलते थे, क्योंकि इस व्यक्ति का उद्देश्य नेटवर्क करना नहीं है, क्योंकि यह हर महीने केवल 3,000 की प्रोडक्ट की परचेज कर रहा है। इसका मेन उद्देश्य प्रोडक्ट लेना है। तो यहां पर इस आदमी को 1,076 की इनकम आती है, यानी पुराने प्लान में 960 और इस प्लान में 1,076, और यहां पर रुकती नहीं है। अगर वो 3,000 कंटिन्यू करता है और 50,000 जब उसके परचेज क्लब में शामिल हो जाते हैं तो जो भी परचेजिंग करता है उसका और 10% मिल जाता है, यानी 3,000 का 10% और मिलने लग जाएगा 10 महीने बाद, तो उसकी इनकम 1,376 हो जाएगी। लेकिन हम 10 महीने बाद की बात नहीं करते, आज की बात कर रहे हैं। तो अभी उसकी इनकम
मौजूदा प्लान में 960 है और नए प्लान में 1076 आने वाली है। दूसरा कोट करते हैं, 1 लाख एक व्यक्ति की इनकम, एक व्यक्ति का बिजनेस 1 लाख में 3,50,000 का है और वो अपने कोड पर केवल 100 रुपए की परचेज करता है। तो यहां पर फिर ध्यान रखिए, इसे नेटवर्किंग से मतलब नहीं है, उसे कोई पर्टिकुलर एक आइटम पसंद है और वो 100 रुपए का हर महीने ले रहा है। तो अभी के प्लान में वो 32% पे है और उसे 32 रुपए मिलता है। लेकिन न्यू प्लान की अगर बात करें तो 22 रुपए तो उसे कमीशन मिला, क्योंकि वो 22% पर है। 100 रुपए का 22%, 22 रुपए उसे कमीशन मिल गया। और अगर वो 100 रुपए लेता है तो 600 रुपए का 12% का प्रोडक्ट उसे फ्री मिलता है। तो वो 72 रुपए होता है। 72 को 6 का भाग लगाएं आप, डिवाइडेड करें तो 12 रुपए होता है। यानी एक आदमी 100 रुपए का प्रोडक्ट लेता है तो एडजस्टिंग प्लान में उसे 32 रुपए मिलते हैं और इस नए प्लान में उसे 34 रुपए मिलते हैं। और आगे चलते हैं, मैं आपको तीसरे एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लें आपके 2 ग्रुप है, ए और बी। ए ग्रुप में 5,000 का बिजनेस है, बी ग्रुप में भी 5,000 का बिजनेस है और आपने 1,500 रुपए की परचेजिंग की। तो मौजूदा प्लान में आपका कमीशन कैसे आएगा? 1,500 रुपए पर आपको 14% मिलेगा, क्योंकि आपका टोटल बिजनेस 10,000 पीवी से ज्यादा हो गया। तो यहां पर 1,500 रुपए का 14% 210 रुपए हुआ और दोनों तरफ 5,000 का बिजनेस है और आप 14 पे हैं, तो नीचे वाले 12% पे हैं, आप 14% पे हैं, तो 2% का डिफरेंस हुआ। 210 रुपए आपको दोनों लेवल से कमीशन मिला, ए बी से 105 दोनों से। तो यहां पर आपका टोटल कमीशन हुआ 410 रुपए। अब इसको एडजस्टिंग जो नया प्लान आने वाला है, नया अपडेटेड प्लान आने वाला है, उसके अंदर रखे तो कितनी इनकम आएगी? अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। दोनों तरफ 5,000 का बिजनेस है, आपने 1,500 की परचेजिंग की है, तो यहां पर 1,500, क्योंकि यहां पर आप नई स्लेब 22% तक की है, तो यहां पर 5,000 वाले 2% पे पहुंचे और आप 4.5 पे पहुंच गए। आप अगर 4.5 पे पहुंच गए तो यहां पर दोनों तरफ से आपको 2.5% मिलेगा। जी हां, 2 के बाद सीधी स्लेब 4.5 पर है, वहां पर स्लेब 12 के बाद 14 थी, तो यहां पर कमीशन आपका बढ़ गया। यहां पर परचेज से 68 आया, वहां पर परचेज से 210 आया, वहां पर कमीशन से 210 आया, यहां पर कमीशन से 250 आया और साथ में 1,500 की परचेजिंग आप हर महीने करते हैं। मैंने एक बात को आपको शुरुआत में बोल दी थी, कंसिस्टेंट है तो उसका फायदा होने ही होने वाला है। और 1,500 की परचेज अगर रेगुलर वो कर रहा है तो 6 महीने बाद उसे 1,500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम 1 महीने की गणना कर रहे हैं तो 1,500 में अगर 6 को डिवाइडेड कर देते हैं तो वो 250 रुपए आता है। इन 68 रुपए, 250 रुपए और 250 रुपए टोटल करें तो 568 रुपए होते हैं। एडजस्टिंग प्लान में 410 रुपए आ रहे हैं और नए प्लान में 568 आ रहे हैं। अब मैं एग्जांपल 4 की तरफ आपको ले जाता हूं। एग्जांपल 4 में आपकी टोटल बिजनेस 20,000 का है। 1 लेग में 10,000 का बिजनेस है, बी लेग में 5,000 का बिजनेस है और आपने 5,000 की परचेजिंग की है। तो यहां पर एडजस्टिंग प्लान में 10,000 वाला 14% पे, 5,000 वाला 12% पे और आप टोटल 20,000 पे पहुंच गए, तो आप 16.5% पे पहुंच गए। तो यहां पर 5,000 का 16.5%, 825 रुपए आपको कमीशन मिलता है। ए लेग से आपको डिफरेंस मिलता है 2.5% का 250 रुपए, बी लेग से आपको डिफरेंस मिलता है 4.5% का 225 रुपए। तो यहां पर 825, 250, 225 टोटल 1,300 रुपए कमीशन आता है। जी हां, अब हम एडजस्टिंग प्लान से करते हैं तुलना। यहां पर दोनों एक तरफ 10,000, तो आप यहां पर 10,000 वाला 4.5 पे पहुंच गया, 5,000 वाला 2 पे पहुंच गया, लेकिन टोटल 5,000 आपने भी किया है, तो यहां 20,000 पे होती है, आप 7% पे चले गए। तो यहां परचेज पर 350 रुपए आए। पहले परचेज पर 825 आए थे, अभी 350 रुपए आए। अब ए लेग से यहां पर भी 250 आए, बी लेग पर यहां पर फिर 250 आए। क्यों आए? क्योंकि डिफरेंस 2.5% का हो गया। और यहां पर 5,000 की परचेजिंग, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कंसिस्टेंट आप रहे तो किसी भी जगह पर आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और अगर कोई आदमी 5,000 की रेगुलर परचेज करे तो उसे 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है। अगर उसको 6 में भाग लगाएं, क्योंकि हम 1 महीने की कैलकुलेशन करा रहे हैं, तो 833 रुपए होती है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, वहां पर आपका कमीशन 1,300 था, यहां पर आपका कमीशन 1,683 रुपए 1683 आ रही है। लेकिन यहां पर मैं अभी उस सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जब आप परचेज करते करते 50,000 पर जाएंगे और आपको परचेजर क्लब का 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, यानी 500 रुपए तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसी कंडीशन में आपका कमीशन 1,800 रुपए का हो जाएगा। 1,800 नहीं, 500 और जोड़ दें, 16 में 5 और जोड़ दें तो 2,100 रुपए का हो जाएगा, 2,183 रुपए का हो जाएगा और अभी 1,300 रुपए आ रहा है। अब हम
एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपका टोटल बिजनेस को समझ लेते हैं। आपका टोटल बिजनेस है 40,000, 20,000 है ए लेग में, 10,000 है बी लेग में, 10,000 आपने परचेजिंग की। अब यहां पर आप कितने परसेंट पे पहुंचे? 20,000 वाले 16.5% पे, 10,000 वाले 14% पे और 10,000 की परचेजिंग की तो आप 40,000 पे हो गए और 40,000 पर आपको 19% हो गया। तो यहां पर 10,000 आपने परचेजिंग की, उसका 19% जोड़ दे तो 1,900 रुपए होता है। और ए लेग से 2.5% आपको 500 रुपए मिलते हैं और बी लेग से भी आपको 500 रुपए मिलते हैं। अब दोनों जगह से अगर 500 रुपए मिले तो यहां पर 1,900 रुपए आपके परचेजिंग के, दोनों तरफ से 500 रुपए मिले तो आपका टोटल कमीशन 2,900 रुपए होता है। लेकिन अब इसको नए अपडेटेड में रख के देखते हैं तो यहां पर 20,000 पर नीचे वाले 7% पे पहुंचे, 10,000 वाले 4.5% पे पहुंचे और आप टोटल 9.5% पे पहुंच गए क्योंकि आप 40,000 पर आ गए। तो यहां पर आपका कमीशन कैसे आएगा? 10,000 का 9.5%, 950 रुपए। ए लेग से जो डिफरेंस है 2.5% का 500 रुपए, बी लेग से जो डिफरेंस है 5% का 500 रुपए, 833 रुपए अगेन, क्योंकि आप परचेजिंग 10,000 की कर रहे हैं लेकिन 5,000 तक के ही फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहां पर 833 रुपए के फ्री प्रोडक्ट एक महीने के आपके हो गए। और लेकिन आप देखेंगे कि अगर 10,000 की परचेजिंग आप 6 महीने, मैं बार बार कह रहा हूं कंसिस्टेंट करने वाले को कभी नुकसान नहीं होने वाला। अगर 10,000 की परचेजिंग आप रेगुलर वे में कर रहे हैं तो यहां पर 3,000 का एक्स्ट्रा केस बोनस मिलता है। जी हां, प्रोडक्ट नहीं, केस बोनस मिलता है। तो अगर 3,000 को 6 में भाग लगाएं तो 500 रुपए का होता है। अगर 950, 500, 500, 833, 500 इन सबकी टोटल करें तो आती है 3283। यानी वहां पर एडजस्टिंग प्लान में आपको 2,900 रुपए आ रहे हैं, नए प्लान में 3283 आ रहे हैं। परचेजर क्लब के बेनिफिट की बात मैंने अभी छोड़ दी है क्योंकि 500 रुपए और एक्स्ट्रा आने वाला है। अब और आगे एक प्रोजेक्ट पे चलते हैं, आगे और एग्जाम्पल चलते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे टोटल बिजनेस आपका थोड़ा बढ़ जाता है। ए लेग में 50,000 का, बी लेग में 15,000 का और आप 5,000 का परचेजिंग करते हैं तो टोटल 70,000 का बिजनेस हो गया। अब यहां पर पुराने प्लान के हिसाब से परचेज का 1,050 रुपए आता है, ए लेग में 1,250 रुपए का आता है, बी लेग से 1,125 का आता है, टोटल 3,425 रुपए का कमीशन आता है। इस नए प्रोजेक्ट में जाएं और इसी सिम्टेंस को रख लें तो यहां पर परचेज का 600 रुपए आता है, ए लेग से 1,250 आता है, बी लेग से 1,125 आता है, फ्री प्रोडक्ट के 833 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन यहां पर वाइटल लेवल आपने क्रॉस कर दिया और वाइटल लेवल क्रॉस करते ही आपको 1 पॉइंट मिल जाता है यहां पर ओपनर का और 900 रुपए, लगभग अनुमानित 900 रुपए आएगा और यहां पर आपका कमीशन हो गया 47 रुपए। अभी एडजस्टिंग प्लान में 3425 आ रहा है, नए प्लान में 47 रुपए आ रहा है। परचेजर क्लब की बात मैंने अभी तक आपसे नहीं की है। और आगे प्लान चलते हैं, एक से एक प्लान ले लीजिए। मैंने 50 एग्जाम्पल देकर देख लिया, एक भी ऐसी जगह नहीं है। मैं आगे बात करूंगा कि कौन लोग जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आगे के प्लान में चलिए, आपको थोड़ा और आगे चलते हैं। एक लेग में 2 लाख का बिजनेस है, दूसरी लेग में 50,000 का बिजनेस है और 10,000 की आपने खुद की परचेजिंग की है। तो अगर इस प्लान को देखें तो 10,000 का 29% आपको 2,900 रुपए परचेजिंग से मिल जाता है। ए लेग से डिफरेंस 5,250 का, बी लेग से डिफरेंस 5,000 का और यहां पर आपका टोटल कमीशन जो आता है 13,150। अगर इसको ही नए में रखते हैं तो कितना आएगा? 19.5% पे आप टोटल पहुंचते हैं क्योंकि आपका बिजनेस 2,60,000 का हो गया। ए लेग वाले 2,10,000 पे यानी 17% पे, बी लेग वाले 50,000 यानी 9.5% पर। तो यहां पर 10,000 का 19.5%, 1,950 रुपए आपको परचेजिंग से मिला। ए लेग से 5,250 मिला, बी लेग से 5,000 मिला। 10,000 के आप रिटेल 10,000 की परचेजिंग हर महीने कर रहे हैं तो 5,000 के प्रोडक्ट तो आपको फ्री मिलेंगे। तो 833 रुपए के प्रोडक्ट एक महीने की कैलकुलेशन किया जाए 5,000 में 6 का भाग लगाकर तो 833 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिल गए और 3,000 का बोनस मिल गया। तो 3,000 को अगर 6 में भाग लगाएं तो एक महीने का आ जाएगा 500 रुपए बोनस मिल गया। लेकिन यहां पर क्योंकि आप विनर पर पहुंच गए हैं और विनर पर आपको 4 वाइटल के पॉइंट मिलते हैं और 4 वाइटल के पॉइंट में इसमें 3600 रुपए और जोड़ दिया जाए, 1 पॉइंट की 900 रुपए अनुमानित लागत समझकर मिनिमम 36 रुपए जोड़ दिया जाए तो यहां पर आपका कमीशन जी हां 17,133, यहां पर 13,150 आ रहा है और यहां पर कमीशन हो गया 17,133। परचेज क्लब के 500 रुपए की बात तो अभी तक मैं आपसे कर ही रहा हूं क्योंकि वो भी आने वाला है। और एग्जांपल देख लेते हैं।
क्योंकि कोई भी चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती वो अलग अलग तरह की बातें करेंगे। मैं बता रहा हूं कि जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ परचेज कर रहे हैं और इस बिजनेस में लगातार लगे हुए हैं, एक भी ऐसी जगह पर नहीं है जहां पर आपकी इनकम 1 रुपए भी कभी कम हो सकती है, क्योंकि 10 बार 20 बार 50 बार इसको बार बार कैलकुलेट करके देखा गया है। लोगों के गुमराह में नहीं आना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 लेग में 3,50,000 है, हम रोल्टी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1 लेग में 3,50,000 का बिजनेस है, बी लेग में 1,20,000 का परचेज है और आपने 1,000 का माल खरीदा है, मात्र 1,000 का। हालांकि 1,500 का मिनिमम खरीदना पड़ता है रोल्टी के लिए, लेकिन हमने मान लिया 1,000 का खरीदा। तो 1,000 में परचेज में, क्योंकि आप 32% में हो गए तो 320 रुपए आपको परचेजिंग से आए। ए लेग ऑलरेडी 32% पे, तो यहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा। बी लेग 24% पे है, तो यहां पर आपको डिफरेंस कमीशन मिल गया 24 और 32 का, यानी 8% डिफरेंस मिल गया, 9,600 रुपए डिफरेंस का आ गया। और 3% रोल्टी, 3,50,000 की 3% रोल्टी 10,500, यानी इस एग्जाम्पल में अगर आप रोल्टी पर हैं तो 20,420 रुपए का कमीशन आता है गोल्ड लेवल पर। लेकिन अब इसी को हम नए प्रोजेक्ट में रखते हैं, तो आपने 1,000 की परचेजिंग की है, एक तरफ 350 का, दूसरी तरफ 120 का, तो 350 वाले 22% पर, 120 वाले 14.5% पर, और आप भी टोटल 22% पे। तो आपकी परचेजिंग का 1,000 का 22% 220 रुपए आपको मिल गया। डिफरेंस आपको 14.5 और 22 में 7.5% का डिफरेंस आपको 9,000 रुपए मिल गया। रॉयल्टी की वही 10,000, क्योंकि रॉयल्टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो रॉयल्टी की वही 10,500 मिल गई। अब आपने क्योंकि 6,000 का प्रोडक्ट लिया है, 1,000 करके 6 महीने में 6,000 का प्रोडक्ट लिया, तो आपको 720 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे 6 महीने बाद। तो 720 में अगर 1 महीने का निकालना है तो 720 में 6 का भाग दे तो 120 रुपए के फ्री प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। और गोल्ड का पॉइंट मिल जाता है। जी हां, वाइटल के बाद गोल्ड में जो ग्रोथ का पॉइंट है वो आपको मिल जाता है। और 1 पॉइंट की अगर मिनिमम वैल्यू माने तो 5,000 होती है, और 5,000 अगर जोड़ दिया जाए तो यहां पर इन सब की टोटल करें तो 24,840 का कमीशन हो जाता है। भाइयों, पहले आपका कमीशन 20,420 आ रहा था, अभी आपका कमीशन 24,810 आ रहा है, यानी 22% की ग्रोथ होती है। और एग्जांपल ले लेते हैं, 10 एग्जांपल और भेज देना, एक एग्जांपल बता देना कि जिसमें कोई कंसिस्टेंट माल कोई परचेज करे और उसका कमीशन किसी भी लेवल पर कम हो जाए। असंभव सी गणित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे बात करते हैं, जैसे आपका टोटल बिजनेस है एक 3,20,000 का, 3,50,000 का, दूसरी लेग में 3,25,000 का बिजनेस है और 25,000 की आप रिटेलिंग करते हैं, यानी आप 8% रॉयल्टी पर पहुंच गए हैं, यानी आप स्टार प्लेटिनम पहुंच गए हैं। तो यहां पर अभी एडजस्टिंग जो प्लान है उसके हिसाब से क्या कमीशन आता है, 25,000 का 32%, 8,000 रुपए आपका कमीशन परचेज का हो गया। बी लेग का डिफरेंस हो गया, क्योंकि ए लेग 350 पे है और आप भी 32% पे, तो यहां से कुछ नहीं मिलना। बी लेग से क्योंकि वो 29% पे, आप 32% पे है, तो 3% का डिफरेंस है, 9,750 वहां से मिल गया। और अगर 8% रोल्टी करें तो 28,000 रोल्टी आ गई। अभी एडजस्टिंग प्लान से 45,750 इस एग्जाम्पल के तहत उस व्यक्ति को रोल्टी मिल रही है। अब इसी को नए प्लान में रखते हैं तो आपको क्या समझ में आएगा। यहां पर टोटल आप 22% पे पहुंचे, एक लेग 3,50,000 पे, दूसरी लेग 3,25,000 पे, 25,000 की आपने रिटेलिंग की है, तो 25,000 का 22%, यहां पर आपको परचेज से 5,500 ही आया, वहां पर आपको 8,000 आया था, यहां पर 5,500 आया। बी लेग से वहां पर क्योंकि लास्ट लेग में 3% का डिफरेंस था, तो यहां पर डिफरेंस 2.5% का है, तो यहां पर 8,125 ही आया। लेकिन रॉयल्टी बराबर आ गई, वहां पर भी 28,000, यहां पर भी 28,000, लेकिन 25,000 का प्रोडक्ट किया तो 5,000 का तो फ्री मिलेगा, 5,000 का फ्री मिलेगा, तो एक महीने की अगर बात करें तो 833 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन आपको परचेज बोनस भी मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कंसिस्टेंट करने वाला, बार बार जो कम ज्यादा कर रहा है उसका फायदा नहीं होगा। जो कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है, अगर 25,000 का वो कर रहा है तो 25,000 में 12,500 का आपको केस बोनस मिलने वाला है, और 12,500 में 6 का भाग लगा दें, यानी 6 से डिवाइडेड कर ले तो 2,083 रुपए का परचेज बोनस मिल जाता है। साथ में आप क्योंकि यहां स्टार प्लेटिनम हो गए, और स्टार प्लेटिनम में आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। 1 पॉइंट की वैल्यू मिनिमम 5,000 भी माने तो 4 पॉइंट की वैल्यू 20,000 रुपए होती है। तो यहां पर पुराने एडजस्टिंग प्लान से आपको 45,750 रुपए का कमीशन आ रहा है, और नए में आ रहा है 64,541। जी हां, यहां पर 41% की ग्रोथ आपने देख ली है। और आगे चलते हैं, टेक्निकल तक चले जाते हैं। टेक्निकल में मान लो एक तरफ 6 लाख का बिजनेस है, दूसरी तरफ 5,05,000 का बिजनेस है, 1,500 का माल आपने खरीदा, परचेज पर 480 रुपए मिले आपको। 6 लाख जो ए लेगा मान लेते कोई रोल्टी चोर नहीं है, 48,000 पूरी की पूरी आपको रोल्टी मिल गई।
टेक्निकल बोनस भी 6 लाख का 1% 6,000 मिल गया, तो पुराने प्लान में 54,480 रुपए का कमीशन आता है। अब नई चीज को देखें तो नए में परचेज पर क्योंकि 22% है तो 1500 का 22% 320 रुपए, रॉयल्टी हो गई 48,000 की सेम टू सेम, टेक्निकल बोनस हो गया 6,000 सेम टू सेम, 1500 रुपए का फ्री प्रोडक्ट को अगर 6 में भागे तो 250 का फ्री प्रोडक्ट मिल गया। और पर्ल का पॉइंट, जी हां पर्ल का पॉइंट मिनिमम अगर 10,000 भी एक पॉइंट का मान ले तो 10,000 यहां पर मिल गई। तो वहां पर आपको 54,480 रुपए की इनकम आ रही थी और इस नए प्लान में आपको 64,580 रुपए की इनकम आ रही है। एक भी जगह आप ऐसी नहीं बता सकते जहां पर किसी भी जगह पर आरसीएम के किसी भी एडजस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा कम हो रहा है। तो फिर लोग प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आप कहेंगे कि जब कुछ सब कुछ सीम है तो लोग प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास भी कुछ प्रश्न आए जिसको मैंने नोट करने की कोशिश की, तो मैंने उन प्रश्नों को लिखा। लोगों ने कहा कि पहले कोई आदमी 5,000 की पीवी खरीद 5,000 की परचेजिंग करता था हर महीने। दोस्तों पहले तो मुझे पूरे इंडिया में एक एग्जाम्पल बता दो कि कोई आदमी नीचे ही नीचे है और हर महीने 5,000 की परचेजिंग कर रहा है, उसकी अपलाइन ध्यान नहीं दे रही है, नीचे नीचे 5,000 की परचेजिंग कर रहा है। इसका मतलब वो इस बिजनेस में नहीं आया है नेटवर्किंग के लिए, क्योंकि 5 महीने तक एक सिचुएशन रह ही नहीं सकती। अगर वो 5,000 की केवल माल लेने के लिए आया है तो जो माल लेता है ना, उसका जो प्रोडक्ट लेता है ना, उसका कमीशन पर ध्यान नहीं होता। वो प्रोडक्ट से प्यार कर रहा है इसलिए वो ले रहा है, और 5,000 से बहुत ज्यादा रिटेल भी नहीं कर सकता क्योंकि 5,000 तो उसके घर में ही इस्तेमाल हो जाता है। तो यहां पर पहले उसे 500 रुपए पर मंथ आ रहे थे, लेकिन अब यहां पर 500 रुपए की जगह उसे 833 रुपए पर मंथ के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं। मैंने बार बार कहा ये नेटवर्किंग के लिए होता तो नेटवर्किंग में कैश पैसा देखा जाता। ये 5,000 का लगातार 6 महीने तक नीचे ही नीचे, जिसकी एक लेग दूसरी लेग तीसरी लेग कोई नहीं चल रही है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट के लिए आया है। और यहां पर प्रोडक्ट के लिए ही आया है तो 833 रुपए का इसका पर मंथ का आता है, और पुराने एडजस्टिंग प्लान में आप देखते हैं तो 500 रुपए का आता है। कुछ लोग कहते हैं इस पूरे प्लान में किसका फायदा है और किसका नुकसान है। तो आप भी जब भी कोई आदमी नेगेटिव बात आपसे करे तो आप देख लेना, गारंटी के साथ वो गलत काम करने वाला आदमी होगा जो ये चिल्लाने का काम कर रहा होगा कि ये गड़बड़ हो गया है, ऐसा हो गया है, पहले 32 था 22 हो गया है, जबकि डिफरेंस कमीशन सेम है। 32 हो या 22 हो, अगर काम करने वाले का डिफरेंस कमीशन सेम है तो कमीशन कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं सर 10% आपने यहां से हटा दिया। अरे भाई 10% हटाया नहीं, 10% सही जगह डाल दिया है, हटाया नहीं। पहले ये 10% पैसा उन लोगों में जा रहा था जो आरसीएम की पूरी जिंदगी में एक बार सेल कर रहे थे और एक बार परचेज करने के बाद वो भूल रहे थे। उनको 32 रुपए 33 रुपए 50 रुपए 90 रुपए जा रहे थे और दूसरे महीने भी वो परचेजिंग नहीं कर रहे थे। यहां पर 10% उन लोगों में दिया गया है जो कंसिस्टेंट बायर है, वाइटल है, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, जिन्होंने जिंदगी लगा रखी इस बिजनेस के लिए, उनको यह दिया गया है 10%। कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर किसका फायदा किसका नुकसान है, तो मैंने कहा कि नुकसान उन लोगों का है जो पीवी को परचेज कर डालते हैं या पीवी की सेल करते हैं। आई एम सॉरी टू से ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उन लोगों की वाट लगने वाली है जो मेहनत के दम पर नहीं पैसों के दम पर कमीशन लाना चाहते हैं, जो 50,000 की पीवी कहीं से भी परचेज करते हैं और किसी का भी स्लेब बिगाड़ने के लिए अपनी पीवी को डाल देते हैं, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए पीवी डाल देते हैं, क्योंकि वो एक बार ही पीवी डाल रहे हैं इसलिए उन्हें नुकसान है। जो कंसिस्टेंट बायर है, जो रेगुलर परचेज कर रहा है, बराबर परचेज कर रहा है, एक भी मौका नहीं हो सकता जहां पर उसके कमीशन को कम किया जा सकता है। अगर इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मुझे पर्सनल मैसेज करना, क्योंकि मैं लगातार इस पर काम कर रहा हूं। मैंने अब तक एक भी एग्जाम्पल ऐसे नहीं पाया इन 2 दिनों के अंदर जिसके अंदर कोई आदमी कंसिस्टेंट की परचेज कर रहा है और वो नहीं पहुंचा। कुछ लोग मुझे कहते हैं सर वो तो 6 महीने बाद मिलेंगे। अरे भाई जो आदमी इस बिजनेस में परचेज के लिए ही आया है तो 6 महीने बाद भी आया है तो 6 महीने बाद मिलेंगे ना, क्योंकि वो कमीशन के लिए आया नहीं है। कमीशन के लिए वो लोग हैं जो वाइटल पे हैं, रॉयल्टी पे हैं, टेक्निकल पे हैं, उनको हैंड टू हैंड मिल रहे हैं। कहां प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम वहां पर आई है जो लोग गड़बड़ कर रहे थे, क्योंकि जो लोग रेगुलर केवल 4-5 हजार की परचेजिंग कर रहे हैं उनका नेटवर्किंग में ध्यान नहीं है, उनके लिए कितनी अहमियत है 833 रुपए की आपको पता भी नहीं है। 5,000 का प्रोडक्ट
जब छठे महीने 7वें महीने फ्री मिलेगा, किस तरह से घर का खर्चा पूरे महीने का बच जाएगा पता ही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कस्टमर है। और प्रोडक्ट ओरिएंटेड कस्टमर का ध्यान रखा गया है कि उसे किसी भी तरह से फ्री प्रोडक्ट मिले, और जो लीडर ओरिएंटेड है उसका ध्यान रखा गया है कि कमीशन मिले। दोस्तों, वाट लगा दो उन लोगों की जो गलत तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो किसी भी लेवल पर किसी भी व्यक्ति के 1 रुपए भी कमीशन को कम को बर्दाश्त करेगा। मेरे भाई, लड़ मिट जाएंगे, झगड़ लेंगे। हम अपने इस बिजनेस में अपने करियर को बनाकर आए हैं। आप लोगों के करियर को दांव पे लगा रखा है। मुकेश कोठारी मर जाएगा लेकिन गलत काम होने नहीं देगा। आप तैयार हो जाइए। एक भी जगह में गारंटी लेता हूं लिखकर कि किसी जगह कमीशन कम हो जाए, बशर्ते कि वो कंसिस्टेंट बायर बने, और कंसिस्टेंट बायर है तो कभी उसका कमीशन कम हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मैं थोड़ी तेज लैंग्वेज में बोला, कुछ लोगों को हर्ट हुआ होगा, तो मैं किसी पर्सनलाइज व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आप लगे रहिए, बने रहिए इस YouTube चैनल पर। मैं बहुत सारी बातें आपके बीच में लेकर आऊंगा, और गारंटी के साथ है, एक भी ऐसा प्रश्न रहने वाला नहीं है जब आपका किसी भी लेवल पर कोई भी डाउट रहने वाला है, क्योंकि 1 तारीख को जब ये प्लान चालू होगा तो बिना डाउट के शांत मन से हम इस काम को करेंगे। जब प्लान बताने जाएंगे तो पहले क्लियर करेंगे। पहले हम बोलते थे कि आप माल ले लो, 10% मिलेगा। अब आदमी माल ले लिया, 10% मिल गया, माल अगले महीने लिया ही नहीं, RCM को भी भूल गया, आपको क्या फायदा हुआ? लेकिन अब आप पहले दिन बताएंगे कि अगर आप केवल माल लेते हैं तो आपको फायदा छठे महीने फ्री प्रोडक्ट का होगा। पहले दिन क्लियर करेंगे, और आप कहेंगे कि अगर आप करियर के रूप में आना चाहते हैं तो कमीशन लो ना। आप 5000 की परमानेंट डिटेल करो, और अपने नीचे ए और बी ग्रुप में भी 5000 की परमानेंट करके 475 रुपए का कमीशन ले लो। 3 आदमी से ले लो। यानी जिनको लेना है वहां पर 1 रुपया भी कम नहीं हुआ है। जो परचेजिंग वाले हैं उन्हें फ्री प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और यहां पर फ्री प्रोडक्ट इसलिए 5000 तक ही रखा गया है, क्योंकि ये अच्छी तरह पता है कि ये 5000 से नीचे वाले हैं वो फ्री प्रोडक्ट से ही खुश होंगे, और जो उससे ऊपर है वो करियर वाले हैं, और जो करियर वाले हैं उनको कमीशन आना चाहिए। इसलिए वहां पर केस बोनस की व्यवस्था की गई है। वहां पर सबने केस बोनस की व्यवस्था की है। इस पूरे फायदे में मैंने डबल धमाल ऑफर की बात नहीं की है। इस पूरे फायदे में एक भी एग्जांपल में मैंने परचेज क्लब के बेनिफिट की बात नहीं की है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी अगर 10,000 की रेगुलर परचेज करता है, या एक आदमी रेगुलर 25,000 की परचेज कर रहा है, तो वहां पर गुड डॉट के भी बेनिफिट है, वहां पर की सोल के भी बेनिफिट है, वहां पर बेनिफिट होने वाले न्यूट्रीचार्ज के भी। एग्जाम्पल ले लो ना, अगर आप 10,000 पीवी, अगर आप मान लो 10,000 पीवी करते हैं, और 10,000 पीवी करते हैं रेगुलर, और 10,000 की 10,000 न्यूट्री चार्ज करते हैं, तो कितना कमीशन आएगा आपको? दिमाग खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि 5,000 के फ्री प्रोडक्ट आपको RCM से मिलेंगे, 5,000 के फ्री प्रोडक्ट आपको न्यूट्री चार्ज से मिलेंगे, 3,000 आपको केस बोनस मिलेगा RCM से, 5,000 केस बोनस मिलेगा न्यूट्री चार्ज से। कभी कैलकुलेशन तो करके देखो मेरे भाइयों, दिमाग खराब हो जाएगा। उन लोगों के बहकावे में मत आना। आप लोग मेरी जान है, हमारी जान है। आप जिस समय जिस जगह पर काम कर रहे हैं ना, वहां पर हमने काम किया हुआ है। आपके अधिकारों की रक्षा करना हमारा काम है। एक भी जगह गड़बड़ नहीं होने देंगे। मुकेश कोठारी और पूरी कोर टीम आपसे दावा और वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में मुझे जरूर लिखना, ताकि मैं और ज्यादा प्रेरित हो पाऊं। मैं एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, और मैं सांस नहीं लूंगा। अगर मुझे नहीं सोना होगा तो मैं नहीं सोऊंगा। मैं एक एक करके आपको सारी कैलकुलेशन बताऊंगा। कभी भी गुमराह ना हो, लगे रहें। इस साल मचा देंगे धमाल। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। हिंदुस्तान में RCM में कोई कंपटीटर इस साल के बाद नहीं रहने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय RCM।